अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। ये कहानी एक ऐसी डॉक्टर की है जिसे जिंदगी ने हर दुख, हर गम, हर आजमाइश से दो चार किया। जाने कितनी ही बार उसे अपनी जिंदगी एक बोझ मालूम हुई और उसने अपना आप खत्म करना चाहा, मगर हर बार कोई ना कोई वजह ऐसी बन जाती थी जो उसे कोई ना कोई इंतहाई कदम उठाने से रोक देती थी। उस वक्त डॉक्टर मोमना अपने घर में मौजूद थी। ये रात का वक्त था। एक अजीब से खौफ ने उसको घेरा हुआ था। वो एक ऐसी लड़की थी जिसे बचपन में 3 बार ज्यादती का निशाना बनाया गया था। एक जिल्लत, रुसवाई और उस पर बदनामी का कीचड़ उछाल कर उसके घर वालों ने उसे नाता तोड़ दिया था। और फिर शायद किस्मत ने उस पर तरस खा लिया था जब वो एक ऐसी औरत के हाथ लगी जिसने ना सिर्फ मोमना को अपनाया बल्कि उसे पढ़ाया लिखाया, उसको सहारा दिया। और जब मोमना डॉक्टर बन गई तो किस्मत ने उससे वो वाहिद सहारा भी छीन लिया। जिस औरत ने मोमना को पाला था, एक कार एक्सीडेंट में उसका भी इंतकाल हो गया था। अपने माजी को सोचते हुए वो अपने हाथ में मौजूद जहर की बोतल को देख रही थी, क्योंकि एक हादसा और भी था जिसने मोमना को तोड़ कर रख दिया था। वो हंसना भूल चुके थे। वो अपने पूरे स्टाफ में सबसे ज्यादा संजीदा डॉक्टर थे, जिसे शायद ही कभी हंसते हुए किसी ने देखा हो। अभी वो जहर की गोलियां मुंह में डालने ही लगी थी कि अचानक उसका फोन बजा। उसकी तवज्जो भटकी। जाने क्या सोचते हुए उसने फोन उठा लिया। डॉक्टर मोमना, इट्स इमरजेंसी। आपकी बहुत जरूरत है, जल्दी आ जाइए। मुकाबिल की आवाज पर उसने गहरी सांस ली। तो गोया किस्मत ने खुदकुशी का ये मौका भी छीन लिया था। आप किसी और डॉक्टर से कह दें, वो धीमा सा बोले। इस वक्त कोई सीनियर डॉक्टर नहीं है, प्लीज जल्दी आ जाएं, हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। कोई मर रहा है डॉक्टर, प्लीज। एक बार फिर मुकाबिल ने इल्तिजा किया। अब की बार उसने गुस्से से फोन काट दिया। और जो मैं पल पल मर रही हूं, उसका क्या? किसी को ख्याल नहीं, ना सुकून से ये लोग जीने देते हैं, ना मरने का मौका नसीब होता है। वो खुद से बोलती हुई उठे और जल्दी जल्दी अस्पताल के लिए निकल गए। अस्पताल पहुंचकर वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। ये कोई 27 साला नौजवान लड़का था जो दिल की इस खतरनाक बीमारी में मुब्तला था। ये सर्जरी बहुत रिस्की थे। 4 घंटे के मुसलसल ऑपरेशन के बाद वो थकी हारी ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले, जहां उस मरीज के घर वाले थे। फिलहाल ऑपरेशन कामयाब हो गया है, मगर उनकी जान को खतरा है। उनका दिल काम करना बहुत हद तक छोड़ चुका है। आपको जल्द से जल्द एक हार्ट डोनर का इंतजाम करना पड़ेगा। ये बात सुनकर वो सब परेशान हो गए थे, क्योंकि हार्ट डोनर मिलना बहुत मुश्किल था। अपना दिल तो कोई मरता हुआ इंसान भी ना दे, तो जिंदा लोगों से तो उम्मीद ही नहीं थे। डॉक्टर साहिबा, मिनहाज भाई के पास कितना वक्त है? उस लड़के की बहन बोले। इस दिल के साथ तो शायद 1 महीना। इतना कहते डॉक्टर मोमना वहां से जा चुके थे। जाने क्यों उसे मिनहाज के लिए बुरा लग रहा था। वो एक नौजवान लड़का था, अभी उम्र ही क्या थे उसके। मगर मोमना शायद भूल गई थी कि वो भी महज 29 साला लड़की थे, जो कि अपना आप अपने हाथों से खत्म करना चाहते थे। अगले 3 दिन बाद मिनहाज को वक्ती तौर पर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था।
वो रूटीन की ड्यूटी कर रही थी जब कुछ सोचते उसने मिनहाज के वार्ड में कदम रख दिया, जो कि उसकी ड्यूटी में नहीं आती थी। फिर भी वो एक बार मिनहाज को देखना चाहते थे। अभी वो कदम अंदर ही रखती कि उसने देखा मिनहाज अपने साथ वाले पेशेंट को सूप पिला रहा है। हाथ में जगह जगह सुइयां लगी हुई थी, मगर वो था कि खिदमत में मसरूफ था। मिस्टर मिनहाज, मोमना की आवाज पर वो चौंका। मुझे बुला रही हैं आप? नहीं, आपके अलावा भी शायद कोई मिनहाज है यहां, मोमना ने गुस्से से कहा। ओह, मुझे लगा मुझे बुला रही हैं। इतना कहते वो फिर से मसरूफ हो गया। अब की बार तो मोमना को तब ही चढ़ गई। मिस्टर मिनहाज, ये आपका काम नहीं है। इनके घर वाले होंगे इनके साथ। आप अपने बेड पर जाएं, उसने तलखी से कहा। उसकी बात पर मिनहाज ने एक नजर उस पर डाली, एक गहरी, बहुत गहरी नजर, जो मोमना को अपनी आंखों से पार होती महसूस हुई। बेख्तियार उसने नजरें चुरा ली। जाने क्यों वो उन नजरों की ताब नहीं ला सके थे। इतना गुस्सा ना करें डॉक्टर साहिबा, वरना वक्त से पहले बूढ़ी हो जाएंगी। अरे ये देखे ना मुझे, इस साल 28 का हो जाऊंगा, मगर कितना फिट हूं। वो हंसता हुआ बोला, और वो हैरानी से उसको देख रही थी, जो इतनी खतरनाक हालत में भी मुस्कुरा रहा था। क्या वो इस बात से बेखबर था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है? मजीद कुछ कहे वो वहां से चले गए। अगले दिन फिर उसे उस वार्ड में एक पेशेंट को देखना था। शायद वो मिनहाज को भी देखना चाहते थे। अब की बार उसको सामने बेड पर लेटा मिनहाज नर्स से उलझता हुआ दिखाई दिया। ये क्या हो रहा है यहां पर? मोमना ने संजीदगी से पूछा। डॉक्टर मोमना, ये देखें, ये इंजेक्शन नहीं लग पा रहा है। उस दिन तो बहुत आवाज निकल रही थी, आज इंजेक्शन नहीं लगवा रहा है। क्यों मिस्टर मिनहाज, उम्र देखें अपनी। मोमना ने जैसे उसे डांटा। अरे, ये नर्स इंजेक्शन लगाती नहीं है, ठूंसती है, और उम्र अभी मेरी सिर्फ 27 है। वो रूहानसी सी आवाज में बोला। मैं आराम से लगाऊंगी, पक्का। नर्स उसे यकीन दिलाने लगे। नहीं जी, आपके मर्दाना हाथ मेरी मासूम बाजू पर तशद्दुद करते हैं, वो एकदम बोला, जहां नर्स उसे हैरानी से देख रही थी। डॉक्टर मोमना का कहकहा बुलंद हुआ। एक पल को नर्स के साथ साथ बाकी मेडिकल स्टाफ भी हैरान रह गया। डॉक्टर मोमना हंस रही थे। कुछ देर बाद उसकी हंसी को ब्रेक लगी। हंसते हंसते उसकी आंखों से पानी निकल आया था। बेड पर लेटे मिनहाज ने एक मोहब्बत भरी नजर से उसको देखा। क्या वाकई कोई हंसते हुए इतना प्यारा लग सकता था? अजीब ड्रामे हो तुम। इधर लाओ हाथ अपना। उसने इंजेक्शन पकड़ा और मिनहाज की बाजू में लगा दिया। उसने बड़ी मोहब्बत से वो इंजेक्शन लगवा लिया था। डॉक्टर मोमना अब जा चुके थे। एक हफ्ता गुजर गया था, वो थोड़ा संभल गया था। उसकी ड्यूटी अब जैसे मोमना ने संभाल ली थी। वो अपने फजूल जोक्स से मोमना को हंसाता था। कुछ पर वो हंस लेती, कुछ को वो इग्नोर कर देते थे। मगर एक प्लस पॉइंट ये था कि जाने क्यों, मगर अब मोमना का डिप्रेशन बहुत हद तक कम हो गया था, और ना ही वो उन दिनों खुदकुशी का सोच रही थी। रात के उस वक्त वो अस्पताल के लॉन में एक बेंच पर बैठी चाय पी रही थी, जब उसे अपने साथ कोई बैठता हुआ महसूस हुआ। उसने चौंक कर देखा, जो कि मिनहाज था। तुम यहां? तुम जानते हो ना तुम्हारे लिए चलना ठीक नहीं है, तुम्हारी जान को खतरा। जिस दिन ऊपर से बुलावा आ गया ना डॉक्टर जी, उस दिन बेड पर लेटे लेटे भी जान निकल जानी है। वो मुस्कुराया। तुम्हें डर नहीं लगता मौत से? मुझे बस एक ही चीज से डर लगता। और वो क्या है? मोमना ने पूछा। आपके गुस्से से। मिनहाज हल्का सा हंसा।
तौबा है बेवकूफ, कभी तो सीरियस हो जाया करो। आप हैं ना मिस हिटलर, मुझे आप नॉन सीरियस ही रहने दें। वैसे मैं सोच रहा था आप पर ब्लैक कलर बहुत प्यारा लगता है। मिनहाज ने उसके कपड़ों को देखते हुए कहा। आप मुझ पर गौर न करें, वो कंफ्यूज से हुए। डॉक्टर मोमना इतनी उदास ना रहा करें, मुस्कुराती रहा करें। जिस चीज की कमी है जिंदगी में उससे भागे मत, बल्कि उसे लोगों में बांटना शुरू कर दें, फिर चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो। आपका आपकी जिंदगी पर पूरा हक है। वो जाने क्या कहना चाहता था। मोमना ने एक उदासी भरी नजर उस पर डाली। मैं मुरझा गई हूं मिनहाज, वो उदासी से हंसे। मोमना मुरझा कर भी चमकती है। उसने यकदम मोमना के हाथ से चाय ली और पीने लग गया, जबकि वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लग गई थी। वो वाकई अजीब था, मगर उसकी कंपनी ने मोमना को मुस्कुराना सिखा दिया था। वो आज से पहले इतने जिंदा दिल इंसान से नहीं मिले थे। मोहब्बत का कोई दिया था जो हल्का सा टिमटिमाया था। कुछ दिनों बाद एकदम मिनहाज की तबीयत बहुत बिगड़ गई। मोमना उस वक्त उसके साथ आईसीयू में थे। वो मिनहाज का अब खुद से दूर हो जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो रो रही थी, आंखों से आंसू रवां थे, और मिनहाज नीम बेहोशी में भी मुस्कुरा रहा था। उसने मोमना का हाथ थामा हुआ था, या शायद मोमना ने उसका हाथ थामा हुआ था। परेशान नहीं होना मिनहाज, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगी, तुम ठीक हो जाओगे। मिनहाज मुझसे दूर ना होना, प्लीज प्लीज नहीं। वो साथ साथ इलाज कर रहे थे और साथ ही साथ रो भी रहे थे। बाकी डॉक्टर्स भी उदासी से तेज तेज अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। मोमना आईसीयू से बाहर निकले तो एक जमे गफीर लगा हुआ था। अस्पताल में बच्चे ही बच्चे थे। पूछने पर पता लगा कि ये सब मिनहाज के शागिर्द हैं। वो एक टीचर था। बेख्तियार वो हैरान हुए। इतनी मोहब्बत बांटने वाला कोई शख्स उसने पहली बार देखा था। मिनहाज को जिंदा रहना था, हर हाल में। वो नहीं चाहती थी कि जिंदगी से भरपूर इंसान मौत के घाट उतर जाए। और बस उन सब बच्चों की उदास आंखों को देखते हुए मोमना ने एक फैसला लिया। वक्त बहुत कम था। वो अपने एक सीनियर डॉक्टर के पास गए और बस फिर एक सर्द आह भरकर वो ऑपरेशन थिएटर में चले गए, जहां से वो कभी सही सलामत वापस नहीं आ सकेंगे। मर जाने की ख्वाहिश जैसे इस तरह पूरी होने वाली थे। दूसरी तरफ पूरे एक हफ्ते बाद मिनहाज को होश आया। उसका ऑपरेशन कामयाब हो चुका था। उसने आंखें खोली और हमशनासा चेहरे को ढूंढने लगा, जो उसे कहीं नहीं मिला। मिनहाज की एक बहन उसके पास आई। भाई, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। तुम्हें पता, अब तुम जिंदा रह सकोगे। तुम्हारी हार्ट सर्जरी हो गई है। अपनी बहन की बात पर वो हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, शुक्र है, लेकिन किसने दिया दिल? क्या कोई मरने वाला था? और वो डॉक्टर मोमना कहाँ है? मिनहाज ने बेचैनी से पूछा। उसकी बात पर उसकी बहन ने एक खत उसको पकड़ा दिया। उसने खत थामा और पढ़ने लगा। जब तुम होश में आओगे तो मुझे तलाशोगे, पर शायद तब तक मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी, वहां जहां से कोई लौट कर नहीं आ सकता। मिनहाज, तुम्हारा शुक्रिया, मेरी जिंदगी के ये चंद दिन खूबसूरत बनाने के लिए। तुम्हारी वजह से मैं हराम मौत से बच गई। अब कम से कम सुरखरू होकर अपने अल्लाह से मिल सकूंगी।
कि हाँ, किसी की जान बचाने का वसीला बन गए। तुम एक जिंदा दिल इंसान हो मिनहाज। इस मुआशरे को तुम्हारी जरूरत है। उन सब बच्चों के मुस्तकबिल को जिनकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए बेलौस मोहब्बत देखी, जिसको देखकर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं अजियत में थी मिनहाज, तुमने मुझे उससे रिहा कर दिया। मैं अब मजीद किसी अपने को खुद से दूर जाता नहीं देख सकती थी। तो लो, मैं इस बार खुद ही दूर चली गई। उम्मीद है तुम मुझे याद रखोगे, एक अच्छी याद की सूरत में। जिंदगी भरपूर अंदाज में जीना, क्योंकि तुम्हारे सीने में मेरा दिल है। खूब मोहब्बत बांटना, जिससे मैं महरूम रहे। मोमना की तरफ से तुम्हें जिंदगी का तोहफा मुबारक हो। खत था या तकलीफ और हिज्र का पैगाम, अभी तो मोहब्बत ने दामन में कदम रखा था, अभी तो इकरार बाकी था। ये सब क्या हो गया था? काश वो मर जाता और मोमना बाकी रहते। आखिरी लफ्जों पर मिनहाज जैसे फूट फूट कर रो दिया। बेइख्तियार उसने अपना दिल थामा, जो था तो उसके सीने में, पर धड़कनें किसी और की थी। मिनहाज के बदन में मोमना का दिल था और मिनहाज को इस दिल को सारी जिंदगी संभालना था। दोस्तों, ये थे मिनहाज और मोमना की कहानी। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपने काफी कुछ सीखा होगा और ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर मजहर का, जिनका ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है, और मिस निम्रा का, जिनका ताल्लुक दुबई से है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। अलीज़ा कमल को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे।